क्या था ना, यहाँ से रिकॉर्डिंग मिलेगी। मैं बात लिख लिया था सर। ओके, लिख लेना। जिसके पास नोट्स ना हो आपस में शेयर कर लेना, हालांकि अभी मैं दे दूंगा आपको, तो भी देखो। सम ऑफ रूट टेकन वन एट अ टाइम, यानी ये लिखा क्या है, ये लिखा है S1 और इसका अर्थ क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। ठीक, अब देखो क्या लिखना है, अब लिखना है मुझे -1 की पावर 1, क्योंकि यहाँ 1। ठीक, और जस्ट पीछे वाला कॉफिशिएंट, यानी 4 डिग्री से जस्ट पीछे वाला, तो कॉफिशिएंट ऑफ x cube divided by coefficient of x to the power 4, that is -b by a। ये बेटा -b/a होना तय है। चेक करो, समझो, ठीक है, बात समझ में? अच्छा, x क्यूब का कोएफिशिएंट अगर 0 होता तो सम ऑफ रूट पक्का 0 होता, टेकन वन एट अ टाइम हम उसको 0 ही लिखते हैं, है ना। ये नहीं कि इसके पीछे अगर x² है तो वो x² लिख दिया है, यहाँ पर x क्यूब का कोएफिशिएंट आएगा, ठीक, और नीचे आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4। याद रखना, बहुत आसान है। यहाँ जो नंबर लिखा है ना, जो इंडेक्स लिखा है, इसकी पावर में उतना कम कर दो बस, ठीक। अच्छा बताओ, S2 sum of product of root taken 2 at a time, sum of product of roots taken 2 at a time। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, सिग्मा अल्फा बीटा। अब देखो, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, दो दो के पेयर करके उनका सम कर दो। कितने पेयर बनेंगे, टोटल 4 है, हाउ मेनी पेयर सर 7। 7। यस सर। अच्छा देखो, चलो बताते हैं, कोई बताएगा आंसर? 6 बनेंगे, 4C2, ठीक है, 4C2। लेकिन अगर आप 4C2 नहीं जानते तो भी कोई समस्या नहीं। यस सर। अल्फा के साथ बीटा, अल्फा के साथ गामा, अल्फा के साथ डेल्टा। अल्फा के साथ नीचे वाले सब हो गए 3 मिले, बीटा के साथ गामा, बीटा के साथ डेल्टा, बीटा के साथ नीचे वाले सब हो गए, और ये लास्ट, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे ही जब आप फिजिक्स में ग्राफ बनाते हो ना, S V A और T बनाते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड टाइम, तो किसी भी एक मोशन को एनालाइज करने के लिए कितने ग्राफ बना सकते हो मैक्सिमम? 1 2 3, यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस स्पीड या वेलोसिटी, दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन, फिर बी वेलोसिटी वर्सेस एक्सीलरेशन, वेलोसिटी वर्सेस टाइम और एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम। 6 ही बनेंगे, है ना। तो बहुत ध्यान से लिखिएगा, इनको लिख लेते हैं, इनको लिख लेते हैं ताकि आप भूलो ना। अल्फा बीटा, अल्फा के साथ सबके साथ पेयर बनाओ, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, फिर बीटा के सबके साथ बनाओ, बीटा से नीचे वालों के साथ, बीटा गामा, बीटा डेल्टा, फिर गामा डेल्टा, और यानी भी है हमारे पास कितने, 3 है, ठीक है, तो सॉरी 6 है। और ये आएगा क्या, कोई बोलेगा, आंसर बोलेगा कोई, या 2 लिखा है, -1 की पावर अब तक तो किया होगा, यस 2 -1 की पावर 2 कोएफिशिएंट ऑफ x square upon x की पावर, कोएफिशिएंट ऑफ पावर 4। देखो हम सब कुछ पढ़ेंगे, परेशान बिल्कुल ना होइए। -c/a प्लस होता है, प्लस होता है ना।
S3 सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकिंग 3 एट ए टाइम कितने बनेंगे? कितने कॉम्बिनेशन आएंगे बच्चों? सर 3। 3। अच्छा देखिए अल्फा बीटा गामा, ठीक, बीटा गामा डेल्टा, ठीक, गामा डेल्टा अल्फा। देख लो, आप सोचो कुछ छूटा तो नहीं या कुछ रिपीट तो नहीं कर गए अपन लोग? अब गामा 3 बार आ चुका है, बीटा 2 ही बार आया, अल्फा भी 2 ही बार आया, यानी अब कौन सा है? बीटा डेल्टा अल्फा। ये बने 4 बने, 4 में से 3 सिलेक्ट करने के तरीके, 4 तरीके होंगे, 4 चीजें हैं और 3 उठानी है, तो 4 तरीके होंगे। देखो ऐसे प्लस माइनस लिख लो, परसेंटेज और ये गुला बना दो। इसमें से 3 के पेयर बनाओ, तो एक तो ये बना, समझ आ गया कि नहीं? 3 के ट्रिपलेट बनो, 3 का कॉम्बिनेशन ऐसे बनते जाएंगे। बताओ चार ही बने, है ना? 3 के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4। आगे आ जाएगा समझ में, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये कितना हुआ? -1 की पावर 3 और कोफिशिएंट किसका? x का कोफिशिएंट यानी d by a, दिस इज सिंपली माइनस का d by a। अब अगला देखो S4, S4 को हम प्रोडक्ट ऑफ रूट भी बोलते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, एंड दिस इज सिंपली e by a। क्या आपको कितनी बात समझ में आई? नोट करिए जल्दी, जल्दी निकालो। ठीक, अब चलो इसके बाद हम आपको एक सवाल पूछते हैं इसी पर। सॉल्व द क्वाड्रेटिक, सॉल्व द इक्वेशन solve this quadratic equation। Sum of its two roots being 0, जबकि इसके 2 रूट का सम 0। सॉल्व करने का मतलब ये होता है चारों रूट बता दो, 2 रूट का सम 0 है, दिस इज गिवन टू यू। नाउ सॉल्व, देखो कैसे करेंगे। बताओ, बड़ा आसान है, 3 ही रूट तो होंगे बच्चा, 3 रूट होंगे। लेट x1 अल्फा बीटा की बजाय x भी मान सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ये कितना होगा बताओ जरा, साइन क्या आएगा? ये तो
एक एक है ना, यानी साइन क्या आएगा -1 की पावर 1 और जस्ट एक नीचे गए। क्या आपको ये बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। आ गया? यस सर। तो कितना हो गया -4। 4। गिवन जो है उसको भी सोचो। हमको कहा किन्हीं भी दो रूट का सम यहाँ पर 0 है, तो हम मान ले x1 और x2 वो दो रूट है जिनका सम 0 है और ये हमें पता है। तो इसको यहाँ पर फिट करो और देखो क्या आ रहा है। x3 आ गया बच्चा -4। ठीक, अब हमें x1 और x2 निकालने हैं, क्या करा जाए ये बताओ। इस केस में जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा वो कितना आएगा, यानी सम ऑफ रूट टेकन 3 एट अ टाइम। तो ये माइनस, यहाँ पर माइनस आया, अल्टरनेट साइन चलता है। अगर एक एक रूट का सम किया तो माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो क्या हो जाएगा आंसर बोलो जरा, ये क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा -1 की पावर 3। इनफैक्ट ये 3 होगा, इसको आप सिंपली अल्टरनेट माइनस प्लस चलता है ऐसे कह सकते हो। और यहाँ पर आएगा -36 अपॉन 4। क्यों? इतना तो समझना पड़ेगा, जल्दी समझो। सर 9 आ गया। तो ये 9 आएगा, कट पिट के ये 9 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। x1 x2 x3 9 हुआ, x3 -4 निकाल चुके हो, x1 x2 ये हो गया माइनस का 9/4। अब यहां से आप कह सकते हैं कि x1 बराबर -x2 कह सकते हो कि इसमें यूज कर लो। तो x2 की जगह या x1 की जगह x2 रख लो, या तो x2 की जगह x1 रख लो। तो x1 की जगह x2 रखो, यहां से -x2 स्क्वायर बराबर -9/4। तो माइनस माइनस कट गए, यानी x2 की वैल्यू आई +-3/2। तो जब x2 +3/2 होगा तो पॉसिबिलिटी क्या बनी? देखो पॉसिबिलिटी ये बनी कि x1 हो 3/2। ये देख रहे हो ना, x2 ±3/2। जब x2 3/2 होगा तो बेटा x1 कितना होगा? x1 जो होगा वो -x2 होगा और x1 कितना होगा? -3/2। जब x2 -3/2 होगा तो x1 कितना होगा? x1 होगा 3/2, है ना? मुझे लगता है कि आपको समझ में आई है बात, ध्यान से सुनिएगा। तो पॉसिबिलिटीज क्या हुई? 3/2, -3/2 एंड -2। यही तीन तो रूट है। हमसे ये थोड़ी नहीं कहा गया कि अल्फा कौन सा है, हमसे रूट पूछे गए सिंपली। तो रूट कौन से मिले? एक 3/2, एक -3/2 और एक -4। ठीक है, अब इन दो को पलट के लिख दो तो कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ेगा आंसर में। मतलब दीज आर द रूट्स ऑफ गिवन क्यूबिक इक्वेशन। नोट कर लीजिए और ये रिलेशंस को समझ लीजिए, याद रखिए, नोट करिए। बेटा निकल आया, हो गया ये? यस सर। यस सर। देखो if alpha beta gamma are the roots of
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, इस इक्वेशन के रूट है फाइंड अल्फा टू द पावर -2, बीटा टू द पावर -2, गामा टू द पावर -2। और एक बात सुन लो, इस पर हायर डिग्री इक्वेशन में ये जो रूट के कनेक्शंस होते हैं ना, इन पर हर साल आईआईटी में पूछ रहे हैं। तो मैंने इस पर अभी एक वीडियो अपलोड किया था न्यूटन्स थ्योरम का, तो अगर आप चाहें उसको देखें। इसमें इस तरह के सवालों को, ये तो पावर 2 है तो सॉल्व हो जाएगा, यहीं पर अगर पावर 8 लिख देता तो आप परेशान हो जाते। तो इस तरह के सवालों को करने के लिए एक बहुत ट्रिकी मेथड होता है, ट्रिक तो नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स थ्योरम। हालांकि वो कॉन्सेप्ट आगे आने वाली क्लासेस में आप पढ़ेंगे, बीटेक वगैरह में पढ़ेंगे, लेकिन अगर वो कॉन्सेप्ट इस तरह की प्रॉब्लम्स में आप यूज करते हो तो प्रॉब्लम 2 लाइन की बन जाती है, तो उसको जरूर देखिएगा। अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू। 2 मिनट आप इसको अटेम्प्ट करें, फिर मैं करता हूं। और कोई जाएगा नहीं, पूरा पढ़ा करो बेटा, गड़बड़ नहीं। कुछ रिलेशंस तो यहाँ पर मालूम है। अच्छा बताओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू। चलिए बताइए बेटा, कौन बताएगा? तीनों बता दो जरा, हिसाब तुम बताओ कितना आएगा। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट टेकन वन एट ए टाइम। इसके लिए क्या ढूंढते हैं? पहले तो माइनस साइन लगा लो, फिर ढूंढो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट खुद -1 डिवाइड कर दो एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट के साथ। अभी पढ़ाना, कोई बड़ी बात थोड़ी सर 1 सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम, इतना तो कोई समझाएगा सर 0 1 तो आएगा, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट मिसिंग है। 0 आएगा ना। समझ में आया? एक्स का कोएफिशिएंट गायब है तो ये 0 है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट सर 1 माइनस प्लस माइनस बनाएगा, -1 माइनस आएगा, माइनस है। देखो, अगर किसी को ये समझ में ना आया हो तो वो पूछ ले पहले। तो भाई ऑनलाइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही है कि आप लोग दिखते नहीं हो। मैं तो आपको दिख रहा हूँ, आप नहीं दिख रहे हो, तो मुझे पता नहीं चलता है यहाँ से। तो या तो पूछो या बढ़े, फिर हम आगे। ठीक है ना? यस सर। Yes. Okay. Okay. So we have to solve this. 1 upon alpha square ये बना। अब इसका एलसीएम वगैरह ऑपरेट करें इस पर। अल्फा बीटा गामा का स्क्वायर, इधर कितना है? अल्फा स्क्वायर इधर आ जाएगा बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? एलसीएम लिखा है। अब इनकी हेल्प से वी हैव टू राइट दिस वन। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से बोलना, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना?
अरे यार ये तो लिख ही लोगे, क्या है इसमें, सबका स्क्वायर लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर देखो ए के आगे वाले कितने हैं, बी है और सी, तो 2ab प्लस 2bc। अब ए के आगे वाले खत्म हो गए, तो फिर आ जाओ इसको हटाओ, बी को पकड़ो, बी के आगे वाले 2bc। क्या ये नहीं लिख सकते तुम, खत्म हो गया ये स्क्वायर लिखा, देखो क्या ये नहीं लिख सकते थे, यस सर। ये लिख सकते हैं। क्या ये लिखने के बाद तुम ये दूसरा एक फॉर्मेट में दे रहा हूं, क्या सोच सकते हो, क्या आप ये लिख सकते थे, क्या फर्क सर पड़ेगा, सर उसमें एक डी स्क्वायर ऐड हो जाएगा और 2ad 2bd और 2cd इसमें और जुड़ जाएंगे, बस वही कॉन्सेप्ट है, उसके आगे वाले पकड़ते चले जाओ, ठीक है ना। तो खैर हमें वहां तक नहीं जाना था, अच्छी बात ये थी, लेकिन आप समझ लो इसकी कि अगर कोई पूछे तो घबराना नहीं है, तो बता देना a plus b plus c का होल स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज, अब थोड़ा मैथ्स की लैंग्वेज में लिखते हैं, ना आया कर बेटा पूछा जरूर करो, सिग्मा 2a, ये लिखा जा सकता है कि नहीं, इस तरह के सारे पॉसिबल टर्म का सम प्लस इस तरह के सारे पॉसिबल टर्म का सम। नहीं समझ में आया तो हम लोग दूसरा काम कर देते हैं, देखो भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2cd, ठीक, तो दिस इज नोन टू अस। चलो भाई क्या करा जाए बताओ, ये तो हमें नहीं दिया गया, बट इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है बताओ, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, यहां से लिखो ना, अगर मुझे लिखना होता a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो इस पार्ट को, इस पूरे पार्ट को नेगेटिव साइन के साथ इधर उठा के लिख देता ना, तो फर्क क्या है, a की जगह क्या है b गामा, b की जगह क्या है अल्फा गामा और c की जगह क्या है अल्फा बीटा। समझ आ रहा है कुछ कि नहीं, Yes, sir. हाउ कैन वी राइट दिस, बोलो। So -2 alpha beta. हाँ थोड़ा सा डायरेक्ट बोलिए क्योंकि लंबा एक्सप्रेशन हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा। चलो बताओ भाई, समझ में आना चाहिए, मैथ्स पढ़ रहे हो तो दिमाग भी मैथ्स जैसा हो तुम्हारा, क्या ये ठीक है Yes, sir. बच्चों, बताओ क्या ये ठीक है, जल्दी बोलो। Yes, sir. ये ठीक है ना, अगर आप देखें तो दो बार देखो अल्फा स्क्वायर आ गया, तो अल्फा स्क्वायर जब इसको और इसको गुणा करोगे ना तो अल्फा स्क्वायर आएगा, ध्यान से सुनिए, अल्फा स्क्वायर आएगा और बीटा गामा आएगा, ठीक है। चाहो तो आप एक्सपेंड करके लिखो तो इसको समझिएगा, नाउ दिस इज 0, और बहुत छोटी सी बात है, इतनी कठिन बात नहीं है, अल्फा बीटा गामा कितना हो गया, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो गया 1, और ये हो गया 1, तो आंसर हो गया 2, चेक कर लो, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन गामा स्क्वायर, दिस इज 2। और ये एक आसान सा सवाल था थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पर, यानी हायर डिग्री इक्वेशंस को रूट के साथ अगर उनके कोएफिशिएंट को रिलेट करना होता है तो क्या तरीका होता है और क्यों ऐसा करते हैं, ध्यान से सुनिए, बात समझ में आ गई। चलो भाई आगे बढ़े। अच्छा, अब एक छोटा सा सवाल, अगर मैं आपको बोलूं कि हम एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना चाहते हैं जिसके नंबर ऑफ रूट 2 से ज्यादा है,
तो आप क्या कहेंगे? एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके 2 से ज्यादा रूट्स हैं, पॉसिबल, क्या ये हो सकता है? यस सर। हो सकता है, कैसे? सर 2 से ज्यादा रूट्स, हाँ, सर एक इक्वेशन कैसे? एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके नंबर ऑफ रूट 2 से ज्यादा है। नहीं सर, क्वाड्रेटिक के नहीं सर, मेरे को लगा इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन में तो हो सकते हैं। चलो, तो अब हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग डालो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन having more than, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही कॉन्सेप्ट वाली बात है, मोर देन 2 रूट्स। तो जो मैंने कहा था वो गलत नहीं है, परेशान ना होना, मैंने जो कहा था बिल्कुल सही है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ स्पेशल टाइप की इक्वेशन होने वाली है, ठीक? नहीं तो तब तक तुमने जो अभी लिखा है कि एक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो उसके रूट 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, वो गलत। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, वो बिल्कुल सही है। ध्यान से देखिए जरा इस चीज। एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहां पर मैं लिख रहा हूं, आराम से सुनिए, समझिए इसको। if it has more than 2 roots, if it has more than 2 roots, it must be an identity. It must be an identity. इस बात को आप समझ लें। अभी परेशान ना हो, तो कहा है उसको समझ, तब उसको इक्वेशन नहीं कहते, उसका नाम बदलकर क्या हुआ? आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी के इनफाइनाइट रूट्स होते हैं, इनफाइनाइट रूट्स। इस बात को समझ, इट हैज इनफाइनाइट रूट्स, ठीक? ध्यान से सुनिएगा। इफ this equation has infinite roots, it must be of the form 0x square 0x। कोई ऑब्जेक्शन हो आपका तो बताएं, आपका कोई ऑब्जेक्शन हो तो बताएं। बोलो, कुछ पूछना है या कुछ बताना है, क्या करना चाहते हैं? नहीं, वो कह रहा है कि हो सकता है, लेकिन ऐसे केसेस में फिर आप इक्वेशन ना बोलो, इसको क्या बोलो? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के हमेशा कितने रूट्स होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। 2 से ज्यादा रूट होने का मतलब बेटा ये बिल्कुल नहीं है कि 4 रूट होंगे या 5 होंगे या 6 होंगे या 10 होंगे। अगर किसी क्वाड्रेटिक के नंबर ऑफ रूट 2 नहीं है, 2 से ज्यादा है, तो इसके रूट इनफाइनाइट ही होंगे, ठीक है? इसको समझिए। 2 से ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि 3 हो गए या 4 हो गए, 2 से ज्यादा है तो फिर कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। और उस केस में आप इक्वेशन को क्या कहेंगे? आइडेंटिटी कहेंगे। अभी पूरी तरह से आपको मैंने
ये कॉन्सेप्ट नहीं समझाया है, पहले आप इतना नोट करें, जल्दी जल्दी से नोट करें। सर ये फॉर्म समझ नहीं आया सर, 0x² + 0x + 0। हाँ, अभी मैं समझाता हूँ, तुम नोट करो। देखो, अगर इस इक्वेशन में x की कोई भी वैल्यू डाल दो, 1 2 3 4 5 √2 -1/2 कुछ भी, तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा 0 ही बनी रहेगी, यानी वो x जो भी आप रखने वाले हो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई 100% करेगा। ठीक है ना? चलिए, अब एक सवाल की हेल्प से हम आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाते हैं कि आपसे पूछा कैसे जाएगा। यही में कई बार इस पर पूछे गए हैं क्वेश्चंस, लेकिन उनको इतना ट्विस्ट कर दिया जाता है कि आप कई बार पूछे जाने के बाद भी उनको समझ नहीं पाते हो कि ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर था, और जब गलत कराते हो तो पक्का समझ जाते हो कि नहीं ये तो था, पढ़ाया गया था, लेकिन आपने नहीं किया। फाइन फाइंड वैल्यू ऑफ p such that equation देखो, सवाल देखो, और तुम्हें कहीं से भी ये फीलिंग नहीं आएगी कि नहीं यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो, वो कह रहा है कि ये एक इक्वेशन है, मैं इक्वेशन को बॉक्स में करता हूं ताकि तुम्हें समझ में आए, पूरी बात दिखे। दिख रही है ना? x के टर्म में ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं? x के टर्म में x² x और कांस्टेंट है। यस तो फिर p की वैल्यू क्या हो? p की वैल्यू क्या हो? p इज एनी पैरामीटर, एनी अननोन, जो भी आप कहना चाहें। ठीक, p की वैल्यू क्या हो ताकि इस इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट 2 से ज्यादा हो, है ये पॉइंट। कैसे करेंगे? देखो भाई, बताओ, बताया करो, एनर्जी के साथ पढ़ा करो। हाँ, ये भाग कौन बनता है यार, भागा ना करो, बड़ी मेहनत के साथ पढ़ा करो। बोलो भाई। नहीं समझ आ रहा सर। देखो, अगर ये इक्वेशन इनफाइनाइट रूट रखेगी, मोर देन 2 का मतलब इनफाइनाइट, तो ये जो कोएफिशिएंट है ये 0 होने चाहिए, मतलब इट इज ऑफ द फॉर्म 0x² प्लस 0 into x plus t। इस फॉर्म का होना ही चाहिए, और अगर इस फॉर्म का होगा तो आपको समझ में आया? क्या समझ आया? x² का कोएफिशिएंट 0 कर दो। जैसे कि आप इसको 0 करेंगे तो फ्रॉम हियर वी हैव टू वैल्यूज ऑफ p। कौन सी वैल्यू मिली बच्चे? बोलो। -2 और -2 और 1। कोएफिशिएंट को, ये फॉर्म होना चाहिए 2 से ज्यादा रूट के लिए। यहाँ पर इसको 0 करिए, p की वैल्यू 1/2 1 और -1, इसको 0 करिए, इक्वेट दीज कोएफिशिएंट विद 0, तभी ये फॉर्म मेंटेन हो पाएगा। इसको 0 करने पर भी है वैल्यूज ऑफ p 1 and 2, है ना? देख लो, देखिए
अरे यार फैक्टर हो रहे हैं वो जो क्वाड्रेटिक लिखा है p-1 p-2 हो रहा है कि नहीं? बताओ सर इसका कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए इनफाइनाइट रूट होगी, या कितनी वैल्यूज होंगी? ये तीनों एक साथ जीरो हो जाए ऐसी कोई वैल्यू दिखाई दे रही है कितनी, जो तीनों को जीरो बना दे, वो भी एक साथ? शाबान, ऐसी कोई वैल्यू दिख रही बेटा जो तीनों को जीरो बना दे? चिराग? सर 1। 1 ये भी जीरो हो जाएगा 1 पर, ये भी 1 पर जीरो होगा, ये भी 1 पर जीरो होगा, तो फॉर t इक्वल टू 1 आंसर देखो इसका, और अंदाजा भी नहीं लग रहा था ना, तो फॉर t इक्वल टू 1 this equation turns to an identity and hence infinite roots. ऐसे लिख देता हूँ, आप पूरी बात लिखेंगे, and hence infinite roots. देखो ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। हम लोग ने दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज किए हैं, और अगर हम लोग ने नोट नहीं किया है इसको तो आप बता दें। शुरुआत यहाँ से हुई थी, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे एक दो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वैसे मैं भेज देता हूँ, बट फिर भी देख लो। यहाँ से शुरू किया गया था, मुझे लगता है कि समझ में तो आ गया होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपने पढ़ा भी नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो आज बस इतना ही, नेक्स्ट टर्न पर इसके आगे की बात करेंगे।